और वहीं दूसरी तरफ देखें हम, जहां पर अपोजिट गवर्नमेंट होती है यानी कि इनके अब्बू की सरकार होती है, वहां पर यदि पूरे राज्य को बेच दिया जाता है ना, और इस फर्जी देशभक्त उर्फ दिमागी नक्सल की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है भाइयों ध्रुव राठी का। कि मतलब भाई आतंकवादी भाई सबको एक समान समझते हैं। लेकिन इसकी जानकारी के लिए बता दूं वहां पर मैं कि भाई जो पहलगांव अटैक हुआ था वो धर्म पूछकर मारा गया था। वहाँ पे धर्म पूछकर अटैक हुआ था भाई, वो लोगों के कपड़े उतार कर धर्म चेक किया गया था, उसके बाद उनको मारा गया था। इतना सब देखने के बाद भी इस जर्मनी लिबरा मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मतलब भाई कोई इंस्टाग्राम रील नहीं, कोई यूट्यूब वीडियो नहीं, कोई पोस्ट नहीं, बस भाई चुप्पी। क्योंकि भाई दिल्ली में सरकार थी बीजेपी की और झारखंड में इसके अब्बू की यानी कि कांग्रेस की। तो भाइयों फिर तुम ही बताओ ना यार, अब्बू के खिलाफ मुंह से आवाज कैसे निकल जाएगी बाहर। मेरे भाइयों यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर पार्ट 1 देखो, क्योंकि पार्ट 2 भाइयों यहीं से कंटिन्यू है। और लिंक भाइयों इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आपके सामने आई बटन में भी दिखती होगी। तो जाके सबसे पहले भाइयों पार्ट 1 देखो, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आपको, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे दिमागी नक्सल यानी कि आम आदमी पार्टी के चाटुकार उर्फ सार्थक गोस्वामी। दिस इज सेंट्रल दिल्ली। इस टाइम पे केओस के अलावा अंग्रेजी डिक्शनरी में मेरे पास तो कोई दूसरा शब्द नहीं है। मतलब जाओ जाओ भगो जाओ क्या चल रहा है यार? इस टाइम पे जगह मातम से कम नहीं है। हाँ चला जा क्या चला जा, ये कह रहा हूँ देर से चल। भाई ने वो काम कर दिया भाई जो तुम्हारी गोदी मीडिया 200 साल में नहीं कर पाई, समझ रहे हो भाई। भाई ने यार सीजीपी के सपोर्ट में इतनी रीलें बनाई, इतनी वीडियो बनाई, कम से कम भाई बता रहा हूँ 150 से 200 रील, समझ रहे हो, लॉन्ग वीडियो अलग। इतना ज्यादा सपोर्ट करा भाई ने। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब कि भाई जितना राहुल गांधी को अपने बीवी बच्चों की चिंता नहीं थी ना, 140 रुपीज में अपनी बॉडी 140 उतनी ज्यादा भाई सार्थक भाई को सीजीपी सीजीपी पार्टी कांग्रेस जनता पार्टी की चिंता थी। आजाद भारत के इतिहास का सबसे काला दिन 21 जुलाई 2026 है आज से वो। लेकिन जब बात झारखंड में आई तो भाई से भाई लोगों ने पूछा यार सार्थक भाई सीजीपी की सपोर्ट में भाई तो आप तो भाई बिल्कुल बन गए थे भाई, हर चीज दिखा रहे थे, हर प्रोपेगेंडा दिखा रहे थे। लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में भाई आपको ऐसा कौन सा सांप सूंघ गया कि आपकी आवाज भाई निकलनी बंद हो गई? मतलब समझ रहे हो? बहनों को मैं बचा रहा था सर, बहनों को ऐसे करके बचा रहा था, पीछे से जांघों में मारा। और ये ऐसे नहीं मारा है सर, मार रहे थे तो पूरा वाइब्रेट कर रहा था सर, इस तरह से इन लोगों ने मारा है सर। जो बंदा भाई सीजीपी प्रोटेस्ट में 100-200 रीलें ठाक दी भाई ने, बिल्कुल मतलब भाई मैं ही हूँ सबसे बड़ा कॉकरोच। लेकिन झारखंड प्रोटेस्ट में भाई हो गया चुप। क्यों हो गया? क्योंकि भाई ने बोल दिया ना भाई कि भाई कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, कोई पत्रकार नहीं हूँ भाई, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। लेकिन भाई कांग्रेस जनता पार्टी में तो भाई बन गया था एक पत्रकार, यहाँ बन गया कंटेंट क्रिएटर। क्यों? बात वही आती है, वहाँ भी है इनके अब्बू की सरकार। सार्थक गोस्वामी की इतनी बड़ी हिपोक्रेसी है, इतना बड़ा दोगलापन है ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। ये वही लोग हैं जो सिर्फ एक ही पार्टी का विरोध करेंगे और दूसरी पार्टियों का भाई मतलब चाटुकारी करेंगे भाई। और चाटुकारी का इनको बढ़िया रिवॉर्ड मिलना भी चालू हो चुका है। हाल ही में इन्हें कुछ दिन पहले एक शो डाला, ठीक है, किसके साथ डाला भाई? कॉकरोचों के भगवान अरविंद केजरीवाल के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कांग्रेस जनता पार्टी के धरने का समर्थन करते हैं पूरी तरह से। पूरी पार्टी हमारी समर्थन करती है, उनकी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और यहाँ पे भाई बहुत ज्यादा पारिवारिक माहौल था। और भाई ये वही अरविंद केजरीवाल है जिसने भाई कुछ दिन पहले बोला था जो कांग्रेस जनता पार्टी के द्वारा छात्र आंदोलन हुआ था वो कोई धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए नहीं हुआ था, ये मोदी जी को। मुझे नहीं लगता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने आए थे। तो मतलब अगर मैं क्रूड भाषा में बोलूँ तो मोदी जी को ठोकने आए थे। इसी के लिए हुआ था। आप बताओ भाइयों, ऐसे लोगों के साथ तो इनका पारिवारिक शो है, पारिवारिक माहौल है, तो आप बताओ यार इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं कि ये बोलेंगे हमारे हक में। और जो लोग बोलेंगे ना भाई कि सार्थक भाई ने तो एक रील डाली थी भाई, तो मतलब सार्थक भाई का इतना बड़ा अकाउंट है मिलियन वाला, ठीक, इतने बड़े चैनल है, भाई ने वो नहीं डाली। भाई ने अपना एक जो भाई 35 के 40 के फॉलोवर थे उसमें भाई एक चुप्पे से एक रील डाल दी झारखंड प्रोटेस्ट में, जिसमें भाई लोगों को मेरी हिपोक्रेसी भी पता नहीं लगेगी और मेरा काम भी हो जाएगा। कोई बोलेगा भाई कि सार्थक भाई कि तुम बोल नहीं रहे भाई झारखंड प्रोटेस्ट में, तो बोलेगा अबे ये तो रील डाला मैंने, पर ये नहीं बताएगा भाई ये रील डालूंगा ये ज़्यादा लोगों तक जाएगी ही नहीं। भले मेन अकाउंट से डालूंगा तो ये रील वायरल हो जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा झारखंड प्रोटेस्ट के बारे में। और ये सार्थक भाई नहीं चाहते थे कि लोगों को पता लग जाए कि झारखंड में भाई कांग्रेस की सरकार है और उनकी सरकार में ऐसा सब हो रहा है।
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वन कमेंट, आप ध्रुव राठी की बहन लगते हो। इनको तो आप जानते ही होंगे, इनका नाम है कचरा सेठ उर्फ के क्रेट। मैंने पहली बार इतनी सारी पुलिस देखी, मेरे को खुद डर लग गया। ये क्या था कि इतने सारे लोग हैं, फिर भी इतने सारे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, इतने सारे बैरिकेड सिर्फ एक जगह पे नहीं, हर 2 किलोमीटर में बैरिकेड। इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्या प्रोटेस्ट करने का हक है? और अगर है तो फिर बैरिकेड क्यों लगाया गया है? सही बात है, बहुत गलत हो रहा था बच्चों के साथ। अरे दीदी, एक बार अपनी आंख से दोगलापन की पट्टी हटाकर झारखंड में भी देख लो। दीदी का यहाँ पर मुंह नहीं खुल रहा, क्योंकि यहाँ पर दीदी की पॉपो की सरकार है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था, कचरा सेठ उर्फ के क्रेट, मतलब जैसा नाम है ना वैसा दीदी का काम भी है, ठीक है। एक मिनट, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये वीडियो चलाई है। इस मामले में पाकिस्तानी एंगल की भी जांच कर रही है। एक तो इतनी गंदी एडिटिंग है, हमारा एआई कोर्स ले लो, हम आपसे बेटर एडिटिंग कर देंगे। मतलब सीजीपी पार्टी नहीं सीजीपी पार्टी, अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी के में भी दीदी ने सपोर्ट में भाई, मतलब अपना सपोर्ट दिखाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल पे भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 वीडियो डाली, समझ रहे हो भाई। और भाई रील्स के मामले में तो पूछो ही मत भाई, वहां तो भाई सार्थक गोस्वामी को भी पीछे कर दी दीदी ने, मतलब मोदी हाय हाय। लेकिन जब बात आती है झारखंड प्रोटेस्ट की, तो उसमें दीदी ने यार घर में बैठे बैठे एक रील में पूरा प्रोटेस्ट ही निपटा दिया, जहां सीजीपी में भाई यूट्यूब पर 3 लॉन्ग वीडियो और इंस्टा पर रील्स का पहाड़ तोड़ दिया। लेकिन यार झारखंड के लिए ओनली 1 रील, और वो 1 रील में भी भाइयों झारखंड की बात तो नहीं करी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करी है। इन्वेस्टिगेशंस की झारखंड प्रोटेस्ट हो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। आदिवासी हमेशा जल जंगल जमीन के लिए लड़ा है। झारखंड इस कंट्री में सबसे ज्यादा कोयला प्रोड्यूस करता था, और इसने हमारी वीडियोस में एजुकेशन को हमेशा। इतना सब दोगलापन देखने के बाद तो भाइयों एक बात जरूर साबित हो गई है कि आखिर दीदी बहन किसकी है। यदि आप कभी गलती से भी इनके YouTube चैनल पर चले जाते हो ना, तो वहां पर सिर्फ आपको कचरा देखने को मिलेगा हमारे भारत देश का। जो सारे घर हैं ये सब कूड़े के ऊपर ही बने हुए हैं। मेरे सामने अभी 20, 30, 40 कॉकरोच होंगे। ये वॉशरूम है उस इंडिया में जिसको हम स्वच्छ भारत कहते हैं। बेसिकली दीदी का काम वही है, दिमागी नक्सल वाला, हमारे देश की बुराई बताना, हमारे देश का सिर्फ कचरा दिखाना। जैसे अदर कंट्री के गोरे हमारे भारत देश आते हैं और पता नहीं भारत के ऐसे कौन से कोने में घुस जाते हैं कि वहां पर ऐसी ऐसी चीजें दिखाएंगे भाइयों जो हमने खुद नहीं देखी। हम भारत देश में रह रहे हैं, हम खुद नहीं देख पाते भाइयों, वो गोरे ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं। Guess the country where it's from. Gorehaba Cow Dung Festival is a traditional Hindu event celebrated annually in the small village of Gumatapura, India. The practice is believed to have started hundreds of years ago. और ये वीडियो अपने YouTube चैनल पर डालते हैं और बढ़िया मोटा पैसा और मोटा व्यूज कमाते हैं, और साथ में भारत देश की विदेश में जाकर मोटी इज्जत भी लुटाते हैं। Video where there's like a parade and they're just throwing shit. Is that in India? Yes. Oh, Jesus Christ, just throwing at each other. Imagine like this is what you sign up for and they're all smiling. I don't get the appeal. Cow Dung Festival or something. Yes. Guys, shower up. This is ridiculous. लेकिन क्या लगता है तुमको, हमारे भारत देश में रहते हुए के क्रेट भी यही काम तो करती है भाई। ये भी बढ़िया भाई, इसके चैनल पर जाओ, मतलब इसने पूरे भारत देश के कचरे घड़ों को खोल रखा है और बता रखा है भाई कि भारत देश में ऐसी गंदगी है, ऐसा कचरा है। मतलब कपड़े उतार के मारा है सबको, कपड़े उतार के मारा। हाँ, जबरदस्ती बांग्लादेशी कबूल करवाना चाहता है। हम बांग्लादेशी हो ही नहीं, कबूल कैसे करूँगा? तो इनका दोगलापन भी भाइयों बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये सारे ना भाई एक ही गैंग के चट्टे बट्टे हैं, चाहे फिर वो ध्रुव राठी हो, के क्रेट हो, चाहे वो सार्थक गोस्वामी हो। सार्थक गोस्वामी भी खैर एक ठक तो मैं थोड़ी हल्का फुल्का चुट्टा बोल दूंगा, ठीक है, लेकिन ये ध्रुव राठी के क्रेट ये बहुत बड़े वाले चुट्टा हैं भाई, समझ रहे हो, बहुत ही बड़े वाले, तुम सोच नहीं सकते। तुम्हें लगता है ना भाई ये तो भाई बिल्कुल एक ही पार्टी का सपोर्ट, हाँ भाई एक ही पार्टी का सपोर्ट करते हैं, वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। आप लोगों को लगता होगा भाइयों इन लोगों से मेरी पर्सनल दुश्मनी है, लेकिन मैं दिल से बता रहा हूँ भाई, मेरी इनसे पर्सनल दुश्मनी 1% की भी नहीं है, ठीक है। मैं जो भी दिखा रहा हूँ भाइयों वो 100% रियल और रियलिटी दिखा रहा हूँ। 100 की एक बार बताऊँ भाई, जो दिखा रहा हूँ रियल दिखा रहा हूँ जो है। अब तुमको भाइयों प्रोपोगेंडा ही मानना है तो उसमें भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन तुम्हारा भाई दिखा रहा है रियलिटी, 100 की एक बात, ठीक है।
और यार बाकी भाई वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बता देना बिल्कुल, ठीक है। और यदि भाई तुम्हारे भाई से तुम पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो यार इंस्टाग्राम पे भाई बढ़िया बढ़िया कंटेंट डालना मैंने चालू करा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर भी दिख रहा है भाई इंस्टाग्राम, तो जाओ वहां पर फॉलो कर लो, क्योंकि जो यूट्यूब पे नहीं हो सकता है वो होता है इंस्टाग्राम पे।